नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस और मनी में। मैं हूं आपका दोस्त आरपी और सभी मेरे भाइयों से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने रुपीस और मनी चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया है और प्यार किया है, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है सभी को धन्यवाद। और जो भाई लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, उनसे विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जैसे हम सबको पता है और हमारा एक ही लक्ष्य है, खासकर मेरा और इस चैनल का, कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं कुछ पैसों का जुगाड़ कर उनका पैसा सही ट्रेड में, सही स्टॉक में लगे और मार्केट से एक अच्छा इनकम का सोर्स बने, यही मेरा लक्ष्य है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बिगर देरी के वोडाफोन इंडिया के, वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो देखिए, टाटा स्टील बीएसएल के बाद अगर कोई शेयर है जहाँ पर काफ़ी हाइप है यानी एक डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मार्केटिंग हम कह सकते हैं थ्रू वेरियस सोर्स, यानी जब हम टीवी देखते हैं तो इनके ऐड आते रहते हैं, आइडिया हो या फिर वोडाफोन के, या फिर हम इनकी सर्विसेज सिम या इनका इंटरनेट ब्रॉडबैंड हम यूज़ करते हैं, इनका सिम हम यूज़ करते हैं। मैं खुद आइडिया का यूज़ करता हूं, तो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये डे टू डे हमारी जो लाइफ की एक्टिविटी थी वहां पर असर करता है। तो जिसके कारण काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर या फिर जिनको ज़्यादा कंपनी का एनालिसिस के बारे में पता नहीं होता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि कारण एक है, देखिए शेयर अभी उपलब्ध है लगभग 7 रुपये के आसपास, ठीक है। तो काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए, मैं कहूँगा फंसे हुए, यस ये टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को गलत लगा है। काफ़ी लोग फंसे हैं, इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट वोडाफोन आइडिया का जो आधार हम कह सकते हैं, ढांचा जिसे कहते हैं, वो कोलैप्स हो चुका है, वो गिर चुका है। इनके जो फाउंडर है कुमार मंगल बिरला, उन्होंने रिजिग्नेशन सबमिट कर दिया है इनके चेयरमैनशिप से, जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो इंडिया का वो करता धरता थे, आइडिया के वही करता धरता है। तो देखिए, स्टोरी में कुछ पहले से मैं बताना चाहता हूँ। जब 2015 के अंत में या 2016 के शुरुआत में जब जियो ने भारतीय मार्केट में, यानी जियो ने इंडियन मार्केट में जब एंट्री की है, मुकेश धीरूभाई अंबानी जी की कंपनी ने, वहाँ से कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका था काफ़ी टेलीकॉम कंपनीज़ को, इन टर्म्स ऑफ उनके जो टैरिफ प्लान्स थे, चाहे वो वॉइस टैरिफ हो या फिर इंटरनेट टैरिफ, तो काफ़ी टफ हो चुके थे। तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ये आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और डोकोमो, तो वो तो काफ़ी बंद ही हो चुकी है, चाहे स्पाइस लीजिए, बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो कारण क्या है, देखिए रिलायंस का एक ही है कि वो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है रिलायंस। यस, बिना प्रॉफिट के कोई कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो जियो का भी अपना एक प्रॉफिट मॉडल है, उन्होंने उसके अंतर्गत काम कर पहले कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे सर्विसेज उन्होंने प्रदान किए, उसके बाद वो प्रॉफिट पे शिफ्ट हुए, ठीक है। बिफोर जियो क्या था, हम सभी को याद है। अगर बिफोर जियो अगर हम इंटरनेट यूज़ करते थे, मैं 248 या 250 का मंथली प्लान रिचार्ज करता था केवल 1 GB के लिए, आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और इतना स्लो इंटरनेट था कि कुछ देख ही नहीं पाते थे। 248 समथिंग प्लान था मंथली, ओनली 1 GB डेटा। तो उस टाइम बिफोर जियो जब आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल या फिर काफ़ी ऐसे कंपनी ने जो कंपनीज थे, उन लोगों ने हम लोगों से काफ़ी पैसे लूटा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट या वॉइस कॉलिंग, ISD, STD के रूप में काफ़ी इन्होंने पैसे लूटा है हम लोगों से। अभी जब जियो का जब कंपटीशन इन्हें मिला मार्केट में, तो सर्वाइव नहीं कर सक रहे हैं। तो जब का प्रॉफिट क्या हुआ है, तो ऐसे जो कंपनी से वो केवल प्रॉफिट बेस के लिए बिजनेस में आती है, जिनके कारण इनका आइडिया का जॉइंट वेंचर हुआ था ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन के साथ 2018 या 2019 के स्टार्टिंग में। तो जब भी मैंने सोचा था कि यस ये टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। और अगर आप मेरा चैनल पे अगर आप देखेंगे तो 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने पहले मैंने वोडाफोन आइडिया के बारे में वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने लिखा था ये कंपनी बंद हो जाएंगे। तो चलिए, ये सारी पिछली बातें, आज का क्या बिज़नेस है। आज देखिए, इनका जो 16% अप है। तो मैं सभी से कहता हूँ कि देखिए, अगर एक दिन का देखेंगे तो 16% अप है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम 5 दिन की बात करेंगे तो देखिए
20% डाउन है। अगर हम 1 महीने की बात करेंगे तो देखिए 23% डाउन है। अगर हम 6 महीने की बात करेंगे तो 42% डाउन है। अगर हम मैक्सिमम अगर हम लेंगे तो देखिए मैक्सिमम भी अगर हम बात करेंगे तो 87 पॉइंट डाउन है। तो इसका देखिए ये शेयर का पैटर्न देखिए कैसे ये जा रहा है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे शेयर का जो पैटर्न होता है असली मैं बताता हूँ, देखिए ऐसे चलते हैं। अगर उन्हें ऊपर जाना है तो देखिए ऐसे, अगर कुछ है ऐसे चलते हैं। तो इसका पैटर्न से देखकर आपको तो लगता है कि क्या होने वाला है, भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि अभी अगर आप लॉस में नहीं है या फिर कुछ प्रॉफिट में या फिर कम लॉस में है तो तुरंत एंट्री आउट हो जाइए, इस स्टॉक को बेचिए अपने स्टॉक को और बाहर निकलिए। 3-4 कारण मैं बताता हूँ। तो चलिए देखिए आज ये सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों 16% अप है। कारण एक है देखिए जो यहाँ पर है, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर मैं बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया शेयर्स सर्ज 19% ऑन रेट्रो टैक्स चेंजेस। जो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर कल उन्होंने अनाउंस किया था, यहाँ पर है देखिए shares of Vodafone India surged as much as 19% in the early trade on Friday after the government decided to amend the income tax law to do away with the retrospective taxation. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation Laws Amendment Bill 2021 in the Lok Sabha on Thursday to withdraw tax demands made using 2012 retrospective legislation on indirect transfer of Indian assets prior to May 2028 2012। तो एक टैक्स था जो यूपीए की गवर्नमेंट में बना गया था 2012 में। उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस कर कंपनीज़ को या फिर इंडियन लोगों को फ़ायदे के लिए इन्होंने येस्टरडे एक बिल पास किया है लोकसभा में, जिसके कारण उसका फ़ायदा वोडाफोन को भी मिल रहा है। तो ये एक कारण है जो तेज़ी का कारण मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो कोलैप्स में वर्ड यूज़ मैंने किया था कि कंप्लीट इनका बेसिक स्ट्रक्चर डाउन हो चुका है। कारण क्या है आपको मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पर है वोडाफोन आइडिया फॉल्स बिरलास डिपार्चर। यस, तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँगा डिटेल में। ये रहा कारण, देखिए Vodafone Idea share fall to their lowest level in over a year on Thursday, a day after its billionaire non-executive chairman stepped down, fueling concerns that Indian wireless carrier may not survive a hefty bills to owes to the government. The company owes about 500 billion over the next 10 years for use of the airways and its license fees. India's Supreme Court has not allowed any recalculation of this dues. Slam as much as 25%. Vodafone Idea shares fell as much as 24% before recovering to close 1.49% lower at 5.94 on BSE। तो देखिए कारण साफ है। एक तो कारण जो बड़ा था उसका कारण इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सेस में चेंजेस किया है। जो अमेंडमेंट है उन्होंने 2021 का अमेंडमेंट लाया, जिसके कारण आज ये 16% अप है। लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर भाइयों कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है। जो बिरला है, जो एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। जो पायलट है, यानी जो एक प्लेन है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एक गाड़ी है या एक प्लेन है, उसका ड्राइवर ही वो सरेंडर कर दिया है कि आगे ये मुझसे हैंडल नहीं हो सकता है, आगे का रास्ता क्या है मुझे पता नहीं है। तो इन्होंने क्लियरली एक रिटन स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, कि अगर आप मेरा स्टक, जो उनका वोडाफोन में ऑलमोस्ट 30% का स्टक है बिरला का, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाह रहे तो मेरा स्टक ले लीजिए और कंपनी को टेक ओवर कर आप मैनेज कीजिए वोडाफोन आइडिया। तो उन्होंने गवर्नमेंट को ऑफ़र किया है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी भी इसे टेक ओवर कर सकती है। तो कंप्लीट सरेंडर इसे हम कह सकते हैं। और काफ़ी ड्यूज़, काफ़ी उधार कर्ज़ा वोडाफोन आइडिया पर है। SBI का कर्ज़ा है, IDFC का कर्ज़ा है, PNB का कर्ज़ा है। तो काफ़ी टफ आगे मतलब होने वाला है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के लिए। तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। एक तो कर्ज़ा काफ़ी है, दूसरा इनके जो चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, जो फाउंडर है आइडिया के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और आगे मतलब आगे की रूपरेखा उन्हें भी समझ में नहीं आ रही, इस टफ़ कंपटीशन में बने रहना है, क्योंकि अब इंडियन मार्केट है काफ़ी टफ हो रहा है फॉर टेलीकॉम सेक्टर स्पेशली। ठीक है, तो पहले उन्होंने जो बिज़नेस
बिज़नेस में लाभ कमाया तो वो तो मतलब उसका डिस्कशन नहीं है। अभी जो लॉस हो रहा है वो डर कर बस आगे भाग रहे हैं और उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है चेयरमैन जो फाउंडर है आइडिया के। तो अभी गवर्नमेंट के ऊपर ये कॉल है कि इनके लगभग 12,000 एम्प्लॉयज़ है वोडाफोन आइडिया के इंडिया में। तो आगे अभी गवर्नमेंट के ऊपर है कि आप वो पब्लिकली किसी कंपनी को ऑफ़र करेंगे कि आप टेक ओवर कीजिए, या फिर गवर्नमेंट खुद कोई ऐसा प्लान लाए जिससे इस कंपनी का फिर से मतलब स्ट्रक्चर प्रॉपरली हो। बट अभी फ़िलहाल मैं कह सकता हूँ कि आप प्लीज़ इससे दूर रहिए। 6 रुपये या 7 रुपये का शेयर देकर आप फिर से इसमें घुसिए मत। और ये टेम्पररी हाइक है जो भी अभी 16% अप है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डेप्थ है, प्रॉफिट में नहीं है, कस्टमर बेस कम हो रहा है, चेयरमैन हट गए हैं, फ्यूचर प्लान कोलैप्स है, कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो ऐसी कंपनी में मेरे हिसाब से बने रहना एक गलत बात है। तो अपने ट्रेड को रिव्यू कीजिए और आगे बढ़िए। सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।